जर्नलिस्ट महोदय, हम लोग प्रदर्शन नहीं एक मांग लेके जा रहे हैं। आज हमारे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। संविधान की दुहाई दी जा रही है, संविधान को चूमा जा रहा है, संविधान को दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके क्रियाकलाप में अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था बना दिया गया है कि उसको जो है सही ढंग से उसके मौलिक अधिकारों को और उसके जो प्रेम्बल हैं या जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका निर्वहन नहीं हो रहा है। आज चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पे इलेक्शन कमीशन, सरकारी लोग आकर के, नेता लोग आकर करके उस पे कब्जा कर रखा है, जबकि वो हमारे पारदर्शिता की तरह जनता की होनी चाहिए। आज लोग ईवीएम पे उंगलियां उठा रहे। बहुत सारी पार्टियां जो जीत जाते हैं वो तो सोचते हैं कि मैं जीत गया हूं, लेकिन जो हार जाते हैं वो कह रहे हैं कि ईवीएम में चोरी हुआ। कमोबेश गलती है। आज महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें 90 लाख वोट ज्यादा कैसे हो गया, इस पे सवाल उठा। वहां पे अकोला के लोगों ने बैलेट से चुनाव अपना एक प्रक्रिया से करके दिखाया कि देखो हम लोग किसको वोट दे रहे हैं। तो उससे इलेक्शन कमीशन पे और चुनाव प्रक्रिया पे के मुंह पे कालिक पुता है। आज जरूरत आन पड़ा है कि उस जो आज बैलेट पेपर पहले था वहां गुंडागर्दी होता था, वहां गोली बारूद चलता था, बूथ लूटे जाते थे। उसके बाद टीएन शेषन साहब ने आकर के एक नई व्यवस्था बनाया जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, ईवीएम मशीन से चुनाव होगा। लेकिन इसमें भी हम भारत के लोग हैं कि जो कुछ भी इजाद होता है उसका डुप्लीकेट या उसमें चोरी निकाल लेते हैं, नोट भी डुप्लीकेट छाप लेते हैं, सोना हीरा भी डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो तमाम चीजें डुप्लीकेट बनाने में भारत के लोग माहिर हैं, काफी दिमाग लगाते हैं। इजाद आविष्कार करना नहीं जानते, लेकिन आविष्कार किए हुए चीजों को ये जो है उसकी कॉपी बनाने में मास्टर हैं। आज आप कार बनाइए, कल आपको बाजार में डुप्लीकेट कार भारतवासियों ने बना लेंगे। आप आज जो है एरोप्लेन बनाइए, कल भारतवासी जो है एरोप्लेन डुप्लीकेट बना लेंगे, लेकिन इजाद नहीं करेंगे। और यही वजह है कि ईवीएम में चोरी हो रहा है। इसलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि अगर ईवीएम की चोरी हो रही है, अगर हमारा लोकतंत्र को खतरे हो गया है, ये सब बेईमानी और शैतानी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर चुनाव खुल्लम खुल्ला क्यों ना हो, मत हमारा जो है वो खुल्लम खुल्ला क्यों ना हो, पारदर्शी हो जाए, नाम और चेहरे और योग्यता पे हो जाए। चुनाव चिन्ह जिसको एक जो है 10 साल 20 साल वो अपनी चुनाव चिन्ह पे प्रचार करता है, जो छोटी पार्टियां हैं वो प्रचार नहीं कर पाता, तो उस पे एक व्यवस्था हो, उसके लिए पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट हो। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी डॉक्टर दुआ 10 दिसंबर जो विश्व मानवाधिकार दिवस है, जिस दिन वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापित करने के लिए लोग याद करते हैं, बहुत सारे इवेंट करते हैं। हम लोग भी भारत के अन्य राज्यों में इवेंट करते हैं, लेकिन इस साल 10 दिसंबर को यह फैसला किया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इलेक्शन कमीशन से हम मांग करेंगे और पत्र देंगे, ज्ञापन देंगे, और वहां पे बैठक हम जंतर मंतर से देंगे कि हमारा चुनाव जो मत है वो खुल्लम खुल्ला मत हो, ताकि पारदर्शिता के साथ हो और हमारा लोकतंत्र बचे। और ये जो ईवीएम की बात कर रहे हैं वो चोरी भी रुक जाएगा, हमारा वोट भी ज्यादा पड़ेगा और हमारी पारदर्शिता भी आएगी, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसको पसंद करता है, कौन सेवक होगा, कौन सेवादार होगा, कौन चौकीदार होगा, ये जनता तय करेगी। तब जनता के जनार्दन की शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। उसको लगेगा कि हाँ, हमारे साथियों ने इनको पसंद किया, उनको पसंद किया, और उसी तरह से वो हमारा सेवा करेगा। सेवा नहीं करेगा तो वो डंडा खाएगा। और उसके लिए हम लोग शपथ पत्र भरने जा रहे हैं, भरवाने जा रहे हैं कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, आपकी सदस्यता खत्म होगी, आपकी पार्टी निरस्त होगी। और यही सारे शपथ और प्रतिज्ञा लेकर के अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली के विधानसभा के 70 सीटों पर महिलाओं को लेकर उतर रही है। और इन बातों को लेकर के हम जंतर मंतर, जो एक यादगार 10 दिसंबर है जो हर साल हम लोग मनाते हैं, आज
पहली बार हम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की बदलाव के लिए जंतर मंतर के 10 दिसंबर को 1 बजे से 4:30 बजे तक जंतर मंतर पे होंगे। हमारे तमाम मीडिया साथी को भी हमने इनवाइट किया है, औरों को भी इनवाइट किया है। देखते हैं कि सच्चाई के साथ कितना आता है, देखते हैं कि अच्छाई के साथ कितना आता है। बुराई के साथ तो बहुत भीड़ देखा, गलत लोगों के साथ तो बहुत भीड़ देखा। बहुत लोग जो है अपने जात पात SC ST की आवाज उठाते हैं, लेकिन जहां हक अधिकार और भागीदारी और साझेदारी की बात आती है तो वहां पे लोग घरों में छुप जाते हैं। तो हम देखेंगे कि खुल्लम खुल्ला मत अधिकार की मांग करने के लिए कितने आते हैं। आपको नहीं लग रहा आप खुल्लम खुल्लम वोट देने की बात कर रहे हैं, तो जिस जहां पे वोटिंग होगा वहां पे हिंसा होने की ज्यादा चांसेस होगी? जरूरत नहीं है सेंटर बनाने का। करोड़ों अरबों रुपया सेंटर बनाने में खर्च होता है, सिक्योरिटी में खर्च होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना हो गया है, घर बैठे आधार कार्ड और वोटर कार्ड को मोबाइल से जोड़ दो, जैसे बैंक का अकाउंट जोड़ दिया गया है। मोबाइल से आप जो है आप कहते हैं कि आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, अब तो RBI कह रहा है, अब तो गवर्नमेंट कर रहा है कि 10,000 से ज्यादा आप कैश का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आपको सब इलेक्ट्रॉनिक करना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक होगा, जब बैंक से आर्थिक से जुड़ा हुआ है, तो हमारा देश का बोर्ड भी जो है मोबाइल से और लैपटॉप से कंप्यूटर से जुड़ जाएगा। हम घर बैठे बटन दबाएंगे, स्क्रीन पे सामने आएगा, बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा दो इलेक्शन कमीशन के सामने, आप जो है जंतर मंतर पे लगा दो, आप जो है कनॉट प्लेस में लगा दो, कौन वोट दे रहा है, किसको जा रहा है। एक दिन में एक तरफ वोट पड़ेगा, दूसरी तरफ रिजल्ट बन जाएगा, अरबों रुपया बचेगा। ना प्रचार की जरूरत, ना हंगामा की जरूरत, ना सिक्योरिटी की जरूरत, और फिर हमारा खुल्लम से हमें पता चल जाएगा हमारा कौन वोट, हमारा कहा गया वोट, हमारा कौन जनप्रतिनिधि। जब आज ईवीएम में इतना हाई सिक्योरिटी वोट जाता है, तब आप लोग आरोप लगा देते कि ईवीएम है, भाई कल को मोबाइल से वोट होगा तो आरोप नहीं लगाइएगा। सुनिए 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 जर्नलिस्ट महोदय, ईवीएम में बटन दबता है गुप्त, ईवीएम को मशीन ले जाया जाता है कहीं और सेंटर पे, 2-4 दिन रखा जाता है, ईवीएम मशीन को बदल दिया जाता है। वहां डीएम का, SDM का, नेताओं का, सबका खेल होता है। वहां पे ईवीएम चोरी होती है, बटन दबाने में चोरी होती है, क्योंकि गुप्त हो रहा है। लेकिन अगर सामने बटन दबा रहे हैं, मेरा नाम आ रहा है, मेरा चिन्ह आ रहा है, मेरे किसको वोट दिया वो आ रहा है, हमारा एक QR कोड आ रहा है, हमारा नोटिफिकेशन आ रहा है, चोरी कैसे करोगे? और सामने सामने रिजल्ट को AI हैक करके एक आदमी 50 वोट भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है। जब एक QR कोड होगा, जब एक उसका UPI होगा, जब एक उसका नोटिफिकेशन होगा, तो 100 नहीं हो सकता। लेकिन उसकी भी आप हाई सिक्योरिटी, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उस पर बहस करें, उसका एक सही सोल्यूशन निकाल के, हम तो एक इशारा कर रहे हैं, एक राह दे रहे हैं, बाकी आप उसको सही तरीके से उस पे राष्ट्र स्तर पे बहस करा के सारे इंटेलेक्चुअल और सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक के सिस्टम के लोगों को बैठा के उसका व्यवस्था बनाया जा सकता है। और उससे हमारा बहुत सारे आर्थिक मदद मिलेगी, हमारे रोजगार बढ़ेगा, हमारा गरीबी कम होगा, हमारा बेरोजगारी कम होगा, हमारी सुरक्षा में जो जान जाती है लोगों का वो नहीं जाएगा। क्योंकि हमारा गरीब मजदूर और मध्यम परिवार के बच्चे मरते हैं, नेता और जज और IAS IPS का बेटा नहीं मरता, तो उससे भी हमारा राहत मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ईवीएम हटाना है तो खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार करना होगा, और पारदर्शिता के लिए उसकी व्यवस्था बनाइए, बैठिए, बहस कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए और उस पर काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर दुआ जो कह रहा है, लेकिन जब अगर ये जात पात का, नफरत का, हर कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है कि मुसलमान हिंदू को मार रहा है, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, गुरुद्वारा, जब सब कुछ खुल्लम खुल्ला